सो गाइज वेलकम बैक। एक लास्ट ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि भाई 16th क्वेश्चन टफ है। क्यों? क्योंकि देखो ये पहला क्वेश्चन जो है इसका ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज ईच एंड डिस्क्राइब इट पॉसिबल इम्पैक्ट। पॉसिबल इम्पैक्ट लिखने थे भाई, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, अपने दिमाग से लिखने थे आपको। पहला क्वेश्चन जो है इनका वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्पीशीएशन का क्वेश्चन है भाई, एवोल्यूशन का क्वेश्चन जो हटा दिया था हेरेडिटी एवोल्यूशन में से, एवोल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया था, हेरेडिटी रखा है। इसको ग्रेस मार्किंग देनी चाहिए भाई सीबीएसई को। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर हुज टेम्परेचर इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग। भाई या तो वो मर जाएंगे या तो वो भाई म्यूटेंट अगर होंगे, अगर वो सर्वाइव कर जाएंगे, अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो गई सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे। 2 ही कंडीशन हो सकती है। दूसरा, स्पर्म एनकाउंटर विद द एग व्हेन इट रीचेस द ओविडक्ट इन द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। भाई तो ये तो फर्टिलाइजेशन है भाई। पहला पार्ट इसका टफ है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मैं मानता हूँ। सेकंड इज इजी। थर्ड, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन फ्लावर दैट कंटेन ओनली पिस्टिल। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक ही पिस्टिल है तो उसके अंदर दूसरा है ही नहीं। ठीक है जी। दूसरा है आपका एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज इन द ह्यूमन। भाई क्योंकि हो सकता है उसने स्पर्म रिसीव ना करा हो सकता है भाई रिप्रोडक्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रखे हैं फीमेल ने। हाँ, हो सकता है भाई मेल ने कोई रिप्रोडक्टिव डिवाइस यूज़ कर रखा हो। भाई एग तो इसी केस में आएगा ना। देखो प्रेगनेंसी तो हो नहीं सकती, प्रेगनेंसी आंसर लिखोगे तो गलत, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो रिसीव होता ही नहीं है एग, आते ही नहीं है एग। तो फिर कहाँ से कर दोगे उस केस में? इस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये वाले क्या ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जो आगे वहाँ पे या तो वो यूज़ कर लिया हो या तो स्पर्म ही नहीं गया हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्वेश्चन आ गया घुमा के। व्हेन द सीड इज प्लेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ वाटर और एंड एयर इन सोल। भाई जर्मिनेट होगा सीड और क्या होगा, अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। अच्छा, स्पोरा लिबरेटेड, इसमें शूट एपिकल और रूट एपिकल की बात लिखनी थी कि शूट जर्मिनेट होना, रेडिकल आना स्टार्ट होगा और प्लीम्यूल आना स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें स्पोरा लिबरेटेड फ्रॉम बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मोल्ड। भाई स्पोरेंजियम की बात आ गई, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको पढ़ाया था, ये एनसीईआरटी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। लीफ ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द वेट सॉइल जर्मिनेट ऑन द मार्जिन्स। भाई बताया था एक ही है आपका भाई, ये दोनों ये अगले पेज पे, ये पिछले पेज पे, इतना ही फर्क है। अच्छा, थर्ड, अ पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लैंड ऑन द स्टिग्मा इज टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज। भाई ये क्वेश्चन बच्चों को समझ के जाना था। इस केस में क्या होगा भाई, अगर मान के चलो पपीते के पेड़ पे भाई केले के अगर पॉलिनेशन चले जाए, मान के चल लो, अगर सपोज कर लो, या तो भाई मैरीगोल्ड, तो क्या उसके ऊपर फूल उग जाएंगे मैरीगोल्ड के? पॉसिबल नहीं होगा, तो वो डज नॉट एक्सेप्ट भाई, क्योंकि स्पीशीज डिफरेंट हो गई। ये भी क्वेश्चन जो है स्पीशीज वाले क्वेश्चन से, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला भी बाहर ही होना चाहिए। बट हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो यहाँ पे ये ठीक माना जाएगा, इसमें ग्रेस नहीं मिलेगा। फोर्थ इज कॉपर टी इज प्लेस्ड इन यूट्रस ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। भाई टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर आ जाता है कॉपर टी? कॉपर टी क्या करता है? डिजनरेट कर देता है स्पर्म्स को भाई, बाय रिलीजिंग द कॉपर आयंस। स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर